मान लीजिए बिहार का मुख्यमंत्री हम मान रहे हैं नीतीश कुमार है, ये पगला आयोग है, सुनीत कुमार भी एकदम पगला सुल्तान जैसा, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा व्यवहार करता है। क्या पता ये तो सुनीत कुमार मानता हो कि बिहार का मुख्यमंत्री सुनीते कुमार है। कोई इसका भरोसा नहीं है सुनीत कुमार का, जिस तरह का बिहेव किया जा रहा है। आपने देखा ना 2446 में ट्रेनिंग वाला में जो फेल हुआ है दरोगा, ये कैसे हो गया भाई? जब अपने मेरिट से वो लोग पास करके गया तो फिर इंटरनल एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में इतना स्टूडेंट 400 के लगभग कैसे फेल हो गया? कैसे फेल हो जाएगा? तो सब सेटिंग से गया हुआ है, इसलिए फेल हुआ है। और वहाँ भी पैसा का खेल चल रहा है, पैसा दो पास हो। जिसने पैसा दे दिया होगा उसको पास कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2213 दरोगा की भर्ती के लिए बीपीएसएससी के द्वारा 26 दिसंबर का डेट घोषित कर दिया गया है। आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले ही 2446 दरोगा की बहाली हुई है। हालांकि उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन मुद्दा वही बचा हुआ है पारदर्शिता को लेकर। बीपीएसएससी के द्वारा कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता और आरटीआई का जवाब सही समय पर नहीं दिया जाता है। हमारे साथ दरभंगा के छात्र हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और ये तैयारी करते हैं, रेलवे, दरोगा, सिपाही सभी परीक्षा की तैयारी करते हैं। दरोगा बनना इनका सबसे प्राथमिक जो है वो सपना है। इन्हीं से बात करेंगे कि दरोगा परीक्षा में जो पारदर्शिता क्या मुद्दा आता है और 2213 क्या पिछली बार जो विवाद बना हुआ था 2446 में, क्या आयोग उसे सॉर्ट आउट करने जा रहा है या नहीं, या पुराने ही पैटर्न पर परीक्षा होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन समस्याएं क्या वही आपके नज़र आ रही है जो 2446 में थी कि आयोग पर पारदर्शी न होने का आरोप लगा और उसके बाद जो आंदोलन भी हुआ लेकिन उसे कुचल दिया गया? क्या आपकी गुजारिश क्या है आयोग से? आयोग से यही गुजारिश है सर कि मतलब जो भी हो रहा है धांधली, उसको जो है मतलब सुधारा जाए और समय से जो है परीक्षा का जो है जो भी डेट है उसको जो है कराया जाए। तो धांधली का आरोप दिलीप सबसे ज़्यादा लगता है दरोगा परीक्षा में। क्या 2446 में जो आप लोगों ने मांग रखा था, क्या आपको लगता है कि आयोग उन मांगों को स्वीकार करके 2213 में सुधार करते हुए उसी तरीके से परीक्षा लेगी ताकि आप लोग का विश्वास बना रहे? देखिए, पिछली बार जब दरोगा बहाली आई थी 1717, तो उसमें रिजल्ट प्रकाशन के साथ कट ऑफ भी नहीं दिया गया था। लेकिन 2446 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, जो पेपर लीक हुआ उसके बाद, तो हमने ये मांग रखा था कि आप पारदर्शिता के लिए आप कट ऑफ के साथ कट ऑफ दीजिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी बताइए। और चूंकि परीक्षा तो संपन्न हो चुकी थी, तो उसके बाद भी हमने कहा था कि ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को दिया जाए और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। तो उसमें से एक मांग, कट ऑफ का मांग, बीपीएसएससी ने स्वीकार कर लिया और रिजल्ट के साथ ही दिया था, कट ऑफ मार्क्स बताया था उस समय। लेकिन अभी भी समस्या वही के वही है कि 2213 में किस तरह हम मान लें कि पारदर्शिता आएगी, जब 1717 में आपने जो गड़बड़ी की, धांधली हुआ, वही 2446 में भी देखने को मिला। तो 2213 में गड़बड़ी ना हो और स्टूडेंट्स के मन में शंका ना हो, संदेह ना हो, तो इसके लिए बीपीएसएससी को चाहिए कि सबसे पहले पारदर्शिता लाने के लिए, जब 26 दिसंबर को आप एग्जाम ले रहे हैं, तो 26 दिसंबर को ही एग्जाम समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, जो कि उसमें लगा भी रहता है, वो कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट साथ लाने के लिए दीजिए। उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन में आप उसका आंसर की जारी कीजिए। आप देखिए, अभी एनटीपीसी की परीक्षा हुई, लाखों करोड़ों लोगों ने एग्जाम दिया है, करोड़ों लोगों ने एग्जाम दिया है, उसका आंसर की जारी किया। बिहार में ही बीएड का एंट्रेंस हुआ है अगस्त में, उसका आंसर की जारी हुआ और क्वेश्चन दिया गया। तो फिर आपको क्या आपत्ति है? आप 700-800 रुपया लेते हैं, आपको क्वेश्चन देने में क्या दिक्कत है? आप क्वेश्चन लेके क्या करिएगा? क्वेश्चन दीजिए आप और आंसर की जारी कीजिए और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए। आखिर परीक्षार्थियों को पता चलना चाहिए ना कि क्वेश्चन क्या क्या है, बाहर में आके वो मिला सके, किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है। तो इन लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि आंसर आयोग ने क्या माना। मान लीजिए बिहार का मुख्यमंत्री हम मान रहे हैं नीतीश कुमार है, ये पगला आयोग है, सुनीत कुमार भी एकदम पगला सुल्तान जैसा, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा व्यवहार करता है। क्या पता ये तो सुनीत कुमार मानता हो कि बिहार का मुख्यमंत्री सुनीते कुमार है। कोई इसका भरोसा नहीं है सुनीत कुमार का, जिस तरह का बिहेव किया जा रहा है। आपने देखा ना 2446 में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी वो परीक्षा नहीं ले रहा है और थेथरोलॉजी कर रहा है, कोर्ट में भी वो थेथरोलॉजी कर रहा है। वो कहता है सीधा कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया मेडिकल सर्टिफिकेट। अब बता, इसका कोई जवाब है? मीडिया के सामने अनाउंस कर करके मेडिकल सर्टिफिकेट लिया गया है, एडमिट कार्ड तक जारी किया गया। अब उस एडमिट कार्ड को भी बताया जा रहा है कि फर्जी है, हमने कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। तो ये तो मोहम्मद बिन तुगलक से भी आगे हो गया। तो इसका भी तो कोई जवाब नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री खुदे को मान लेते होंगे और आंसर गलत कर देंगे स्टूडेंट्स का। तो हम ये चाहते हैं कि परीक्षार्थियों को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया। ये हमारा अधिकार है, हम लोग तांत्रिक देश में जी रहे हैं ना, कोई तालिबान में तो नहीं है, अफगानिस्तान में तो नहीं है।
और ये सुनीत कुमार अपने आप को तालिबानी शासक नहीं समझे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग अब बहुत बर्दाश्त करते हैं और 2446 में आपको ये सब चीज़ लागू करना पड़ेगा। और कट ऑफ जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि पीटी का रिजल्ट आ गया उसके 1.5 साल बाद आप मार्क्स बता रहे हैं परीक्षार्थियों, ये अब नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लीजिए सुनीत कुमार जी, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार के छात्र अब एकजुट हो चुके हैं और अब आपका गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए 2213 दरोगा में पारदर्शिता लाने के लिए आप OMR शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। और कौन कहता है कि बिहार दरोगा में धांधली नहीं हुई है? वो आए मेरे सामने बहस कर ले, हम चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम मेरा चैलेंज स्वीकार करें, हम सबूत दे रहे हैं कि बिहार दरोगा में खुलेआम धांधली हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है और 25-25 लाख में सीट बेचा गया, OMR सीट अंदर से रंगा गया है। अगर जिसको लगता है कि सबूत दे तो हम देने के लिए तैयार है, आए ना मेरे साथ बहस कर ले। हम तो नीतीश जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश जी के मंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं और सुनीत कुमार जी को तो कई बार चैलेंज कर चुके हैं। इनको तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दिलीप कुमार से आंख में आंख मिला के बात कर सके। हमने तो सुनीत कुमार जी को सबूत भी दिया था आयोग जाके, आज तक तो कुछ नहीं किया, ना फोन किया, ना हमसे मिले, ना ही जांच करवाया। तो खुलेआम धांधली, अगर धांधली नहीं हुई दरोगा बहाली में, तो आप बताइए कि अभी जो ये ट्रेनिंग वाला में जो फेल हुआ है दरोगा, ये कैसे हो गया भाई? जब अपने मेरिट से वो लोग पास करके गया तो फिर इंटरनल एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में इतना स्टूडेंट 400 के लगभग कैसे फेल हो गया? कैसे फेल हो जाएगा? तो सब सेटिंग से गया हुआ है, इसलिए फेल हुआ है। और वहाँ भी पैसा का खेल चल रहा है, पैसा दो पास हो। जिसने पैसा दे दिया होगा उसको पास कर दिया गया, जो पैसा नहीं दिया वो फेल हो गया। तो फेल हो गया क्या, तो उसको नौकरी से निकाल दिया, नहीं निकाले, पैसा लेके सबको फिर ये कर दिया, पास कर दिया जाएगा। तो ये बिहार में सब जगह पैसे का खेल चल रहा है, पैसे पे नौकरी बेचा जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70 से 75% सीट पैसे पे बेचा जा रहा है और मुश्किल से 25%, 20% ही मेरिट वाले का नौकरी हो रहा है। तो जब तक ये बंद नहीं होगा तो बिहार में फिर विकास कैसे होगा? सरकारी योजनाओं को लागू करना अधिकारियों का, कर्मचारियों का काम है। जब वही लोग पैसा दे के जाएंगे तो फिर तो काम होगा नहीं। जिस योजना को जिस लोगों के लिए लाया गया है उस लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे आप देख लीजिए, अभी इंदिरा आवास हो या नल जल योजना हो, सब में तो खुलेआम लूट हो रहा है, कौन नहीं जान रहा है? लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए, दरोगा जाएगा 25 लाख दे के दरोगा बनेगा, DSP 55 लाख दे के बनेगा, तो क्या वो काम करेगा? उसके पसंद का लोग या उसके रिलेशन का लोग या फिर जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उस पार्टी का लोग या फिर जो शिक्षा माफिया उसको बनाया है, वो कितना भी गलत काम करेगा उसको बचा लिया जाएगा। बलात्कार कोई करेगा, आरोप किसी पे मर देगा। तो ये सब हो रहा है, चोरी रात में खुद कर लेगा, दिन में FIR दूसरे पे करेगा। अब बहुत सारे तो बिहार पुलिस और दरोगा के लोग पकड़ा भी रहे हैं कि महिला सिपाहियों के साथ, महिला अभ्यर्थियों के साथ बलात्कार किए हैं। इससे बड़ा सबूत अब क्या मिलेगा कि सिपाही बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड CSBC, उसका OSD खुद फंसा है कि लड़की के साथ यौन संबंध बना के उसका सिलेक्शन करता है। तो इससे बड़ा सबूत हम क्या देंगे? विजिलेंस, नीतीश सरकार के विजिलेंस ने ही खुद रामाकिशोर सिंह पे FIR किया हुआ है, जो 25 लाख इंटरव्यू में लेते थे BPSC में और डिप्टी कलेक्टर DSP बनाते थे। ये हम दिलीप कुमार थोड़े बोल रहा है, ये तो खुद सरकार का विजिलेंस बोल रहा है। और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामाकिशोर सिंह पे आपको सितंबर 1 वीक 2019 में FIR दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रही है, लेकिन नीतीश सरकार अनुमति नहीं दी रही। क्यों? क्योंकि रामाकिशोर सिंह पैसा वाला आदमी है, विधान पार्षद रह चुका है, प्रोफेसर हैं और BPSC का मेंबर भी उस समय थे। तो करोड़ों रुपया पहुंचा दिया है। जो नीतीश जी के करीबी लोग हैं, शिक्षा माफिया बड़ा है, उस सबको पहुंचा दिया, सरकार के पास पहुंचा दिया पैसा, मामला ठंडा हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो धांधली का विरोध करना पड़ेगा। और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं को भी हम कह रहे हैं कि अपनी बारी का अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी नौकरी खत्म है, वैकेंसी नहीं आ रही है। और जिन लोगों को लगता है, जो भी शिक्षक या शिक्षा माफिया ये बात फैला रहा है कि इस दरोगा बहाली के बाद फिर आएगा 4000 5000 दरोगा बहाली, तो हम उनको बता दें कि जो 1717 दरोगा, 2446 दरोगा और 2213 दरोगा बहाली की जो बात है, ये नीतीश सरकार अपने मन से नहीं बहाली निकाली है। थोड़ा जानकारी भी आप लोग ले लीजिए। ये पटना हाई कोर्ट का आदेश पे बहाली हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। पुलिस पब्लिक का रेशियो जो राष्ट्रीय औसत है, उसके आधार पे बहाली हो रहा है कि पुलिस पब्लिक का रेशियो बराबर हो। और ये जो बहाली है 2213 बहाली तक, और जो बिहार पुलिस का जो भी बहाली हुआ है और हो रहा है, वो सारी बहालियां दिसंबर 2019 तक ही फाइनल होना था। लेकिन ये नीतीश सरकार का निकम्मापन है कि ये कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ट्रेनिंग सुविधा नहीं है, तो एग्जाम लेने की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हमको समय लगेगा, और एक एक साल का एक्सटेंशन लेते जा रही है। तो ये बहाली 2019 तक ही होना था, दिसंबर 2019 तक। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है कि जो बहाली 2019 तक होना था वो बहाली अभी चल रही है। तो इसके बाद इतने बड़े पैमाने पर बिहार दरोगा की बहाली नहीं आएगी। इसलिए आप लोग पारदर्शिता के लिए एकजुट होइए और धांधली के खिलाफ आवाज उठाइए, अन्यथा सारा सीट इसमें मुश्किल से 5% सीट पे सही लोगों का सिलेक्शन होगा, 95% सीट इसमें बेच दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास भी और शिक्षा माफियाओं के पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि पैसा कमा ले।
ठीक है, तो पैसा कमा ले। अच्छा, आप भी दरोगा की तैयारी करते हैं, क्या आपका 22 और 13 को लेकर क्या आपका गुजारिश क्या है नीतीश सरकार से, आयोग से? पारदर्शिता के लिए सर कम से कम कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए, और सरकार जो रिजल्ट के बाद आंसर की देती है उसका कोई मतलब नहीं है, पहले दिया जाना चाहिए जिससे कि छात्र संतुष्ट हो सके और अपने गलती को समझ सके। OMR सीट नहीं देती है, आखिर ये कितना गलत है? उस पर लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, OMR कार्बन कॉपी, लेकिन उस बावजूद आपको नहीं मिलता है, प्रश्न पत्र नहीं मिलता है। ये क्या लगता है कि आयोग जो है उसका मंशा जो है सही तरीके से परीक्षा लेने का है या नहीं है? सिर्फ वह फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद है कि वो कार्बन कॉपी नहीं देने के उद्देश्य है कि हम उस बीच में जो भी धांधली करेंगे, धांधली का सबूत ही गायब कर देंगे, किसी के पास सबूत ही नहीं रहेगा तो हमारे ऊपर FIR दर्ज या किसी प्रकार से कोई कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास कार्बन कॉपी देंगे तब तो हम कहेंगे सर इसका जो जब भारत आज़ाद 1947 में हुआ तो उसका आंसर 48 लिया कि 47 लिया। हमारे पास 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन के पूरा तो हमको नहीं रहता कि ऑप्शन बी उस जगह मारे कि सी मारे, थोड़ा क्वेश्चन में 2-4 10 में कन्फ्यूजन रहता है। अगर उस जगह वो हम तो हमको मिस्टेक होता रहता है कि वो हम ही गलत है, अयोग्य सही है। बल्कि हमारे पास जो ORM सीट रहेगा तो उससे तो हम कह सकते हैं ना कि हम सी मार के आए हैं, सी ऑप्शन लिया है, तब तो हम उस पर चैलेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते संतुष्टि। जैसे हम BED के एग्ज़ाम दिए थे, हमारा 95 नंबर आया था, क्लियर था, रिजल्ट आवे आयोग का नहीं आवे, हम क्लियर था कि 95 नंबर आया है, मिला लिए थे YouTube चैनल हो या किसी भी प्रकार से, उसमें रिजल्ट भी आया था, 1 नंबर का नहीं अंतर हुआ, 95 था। उसी प्रकार आयोग से मांग है कि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं उसका आंसर की के साथ आप ORM सीट दीजिए। और दूसरी बात, आप भर्ती के बाद मेरिट लिस्ट बनाने के बाद किसी का आप मार्कशीट जारी करते तक क्या पता है कैसे किसको बात है। अब तो सब में 2-4 पॉइंट घटा दीजिएगा और उसको थोड़ा सा अंतर कर दीजिएगा मेरिट से नीचे, जैसे 75 पर लिए 74 पॉइंट समथिंग धर दीजिए, 72 पॉइंट समथिंग धर दे। हमको ये पैसा पता कैसे चलेगा कि हमको 72 नंबर आया? नंबर पर भी आपको ऑब्जेक्शन है? क्या लग रहा है कि नंबर भी वो आयोग के द्वारा गलत दिया गया है? हाँ, नंबर भी गलत दिया। लड़का लोग आते थे तो कहता था कि हमको 81 को सही है, 82 को सही है, उसका कटअप 75 है, 4 नंबर कम है। बल्कि उसको जब आयोग कहता कि हम 72 पर कटअप निकाले, 81 पर निकाले, उसको 85 नंबर आता था, उसको आता है जब मिलाने के बाद 75 दिया, किसी को 2 नंबर से फेल किया, किसी का 4 नंबर से फेल किया। और दूसरी बात कहेंगे कि गर्दनी बाग में दौड़ भी लेते हैं तो आप पहले क्लियर कर दीजिए कि हम कैसे कूद लेंगे। वहाँ पर जाने के बाद हम देखे थे कि वहाँ पर जाने के बाद कूद में भी अंतर करता है। वहाँ पर करता है क्या, जो लोग आयोग कराता है 2-4 बार 3 बार फेल करने के बाद भी पैर उदारी पकड़ता है तो उस जगह आयोग उसको कूदवा देते हैं। बल्कि जो लड़का रहता है, डरपोक रहता है या उसको नहीं पता रहता आयोग को, वो सिर्फ ईमानदारी पर आता है, उसको बेलगा देता है डांट के। कोई भी उस जगह स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं लेने के लिए था। अब पहले क्लियर कीजिएगा कि आप टाइगर जंप लेंगे कि आप बेली लेंगे, आप किस प्रकार से कूद लेंगे। वहाँ पर तो आप हर तरह का स्टूडेंट हर तरीका से तैयारी करके जाते हैं। उस जगह आप जाके एक बैगे कहिएगा किसी को आप मारिए, बेली मारिए, आप टाइगर नहीं मार सकते। उस जगह तो आप पूरा उसका जीवन ही जो 20 साल 25 साल पढ़ा उसका कैरियर ही चौपट हो गया। एक सिर्फ कूद के लेकर कितना स्टूडेंट का पूरा कैरियर चौपट हो गया। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट की इस तरीका से इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। करना है आप पहले 3 महीना पहले पीटी के पहले आप पूरा डिटेल दे दीजिए, प्रोस्पेक्टर में आपको ऐसा कूदना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप अपना मंशा से आप आयोग देख रहे हैं कि कूद रहा है, ज़्यादा 4 फीट कूद जाता है सब टाइगर जंप में, तो उसके लिए हम कर दिए, बेली लगा दिए, बेली में कूद रहा था पैर लगा दिए। इस तरीका से आप धांधलीबाजी बंद कीजिए। हम गर्दनी बाग में खुद दौड़ के आए हैं, देखें उसका स्थिति देखें हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 26 दिसंबर को 22 और 13 का डेट दे दिया गया है, लेकिन समस्याएं अभी भी वही बनी हुई है जो 1717 में थी, 24 और 46 में थी। क्योंकि आयोग जो है वो अपने तरफ से कोई भी पारदर्शी तरीका अपनाने को तैयार नहीं है। यहाँ छात्रों का ये भी कहना है और आंदोलन में भी ये भी कहना रहता है कि ये फॉर्मेलिटी के लिए परीक्षा होती है। और आयोग का जो दफ्तर है वो आप दफ्तर देखिए, वैसा कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं होता है, एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। लोगों के एक सामान्य फ्लैट जिसमें आम लोग रहते हैं उसमें एक फ्लैट रखा गया है, और न ही मीडिया डेस्क है, न ही आंसर शीट जारी किया जाता है, ना प्रश्न पत्र दिया जाता है, न OMR शीट दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया जो है एक दिखावे के लिए है
और छात्रों का कहना है कि 95% दरोगा बिहार में जो हैं वो फर्जी तरीकों से बनते हैं, पैसे देकर बनते हैं। और ऐसे में बिहार के आम स्टूडेंट जो दिनों रात तैयारी करते हैं उनको किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता है। तो 2213 में इन सभी की सुधार की ज़रूरत है, वरना फिर से छात्र सड़कों पे आएंगे और पहले से ज़्यादा मजबूती से आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।